विदेश में जाकर पढ़ाई करने का ट्रेंड तो काफी पुराना है, लेकिन कोविड के बाद जो इस ट्रेंड में ड्रास्टिक चेंज आया है वो काफी हैरान करने वाला है। जहां 2020 में विदेश में जाकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का आंकड़ा करीब 3 लाख था, वहीं 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 9 लाख हो गया। जी हाँ, ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं, लेकिन सवाल वही है, आखिर इस ड्रास्टिक चेंज के पीछे कारण क्या है और छात्र अपना देश छोड़कर विदेशों की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं? सारे सवालों के आंसर आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो ईयर पर ईयर आंकड़ों पर हम नजर डाल लेते। शुरुआत 2019 से करेंगे। 2019 में 5,86,000 छात्र विदेश गए। 2020 में यह आंकड़ा घट गया और संख्या हो गई 2,60,000 के करीब। उसके बाद 2021 में 4,44,000। अगले साल यानी 2022 में 7,50,000 स्टूडेंट्स विदेश गए और 2023 में तो ये नंबर सबसे ज्यादा हो गया, यानी कि करीब 9 लाख। विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या 2020 में करीब 3 लाख, 2019 में करीब 6 लाख, 2018 में करीब 5 लाख और 2017 में 4 लाख से ज्यादा थी। अब इस सवाल का आंसर भी जान लेते हैं कि आखिर छात्र ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब देखिए, हर छात्र के लिए जो रीजंस हैं इसके पीछे, यानी कि विदेश जाकर पढ़ाई करने के, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी कारण है एक बार उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स अक्सर बेहतर पढ़ाई, बेहतर करियर और एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड चाहते हैं, इसीलिए वो विदेशों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। अब आप जानते ही हैं हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो कितना ज़्यादा है। इसी वजह से स्टूडेंट्स परेशान होकर और प्रेशर में आकर विदेश जाते हैं ताकि वो एक बेहतर पढ़ाई कर सके और पढ़ाई करने के बाद उन्हें बेहतर नौकरी मिले, और जब बेहतर नौकरी मिलेगी, पैसा होगा, तो जाहिर सी बात है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड तो अच्छा हो ही जाएगा। इसके अलावा कल्चरल एक्सपोजर के लिए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी कई सारे छात्र विदेशों का रुख करते हैं। अब कारण जो भी हो, ये नंबर तो बहुत चौंकाने वाला है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार कुछ नहीं कर रही है। भारत सरकार ने देश में हर लेवल पर क्वालिटी एजुकेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़े सारे कदम उठाए हैं। हाल ही में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना का एम है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना और साथ ही जो अलग अलग संस्थानों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी सहायता करना। प्रमुख विदेशी संस्थानों के साथ भारत के टॉप शिक्षा संस्थानों का समझौता हो रहा है और जॉइंट रिसर्च को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा भी दिया जा रहा है। अब भारत में विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपस भी शुरू हो रहे हैं ताकि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उनको देश में रहकर ही विदेशी यूनिवर्सिटीज की डिग्री मिल सके और उन पर जो फाइनेंशियल बोझ है वो भी ना आए। अलग अलग रिपोर्ट्स और अलग अलग सर्वे से ये सामने आया है कि विदेश में पढ़ाई के लिए अमेरिका पहली पसंद बनकर उभर रहा है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देशों की यूनिवर्सिटीज में भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं। अब आपको गाइड करने के लिए ये भी बता देते हैं कि किस देश में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है। तो अमेरिका की अगर हम बात करें तो MIT, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया टॉप लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। ब्रिटेन की अगर बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज लंदन ब्रिटेन में टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में शामिल है। अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यानी जिसे हम टोरंटो बोलते हैं आम लैंग्वेज में, वो और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज टॉप लिस्ट में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको वो सारे कारण बता दिए हैं जिसकी वजह से जो ये छात्र हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो विदेशों का रुख कर रहे हैं, और ये भी बता दिया है कि विदेश में पढ़ने के लिए टॉप संस्थान कौन से हैं और वो कौन से देश में हैं। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे वीडियोस और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए स्टे ट्यून टू एनबीटी टेक एड।